अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत और स्टाइलिश नेक डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वायरल नेक डिजाइन को मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था, तो बहुत सारी बहनों के कमेंट थे कि इसकी डिटेल वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो इस खूबसूरत लेस का इस्तेमाल करते हुए हम बेहतरीन से नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड इस तरह से फैब्रिक लिया है, उसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। ये हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा है, हमने तिरछा फैब्रिक नहीं लेना, बिल्कुल सीधी पट्टी हमें चाहिए। इस तरह से 2 इंच की पट्टी जो है वो इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसको मैं 2 हिस्सों में कट कर लूंगी। ये हमारे पास 2 पट्टियां जो है 2 इंच की आ जाएंगी। इसकी जो लंबाई है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे। ये नेक डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप एक दफा देखेंगे तो आप इस नेक डिजाइन को अच्छे से बना लेंगे। इस तरह से 2 पट्टियां हमारी कट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक पीस पे बनाना बताऊंगी। इस तरह से हम नेक की राउंड नेक की कटिंग करेंगे। 3.2 इंच मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये हमें थोड़ा सा बे शेप में चाहिए, और 4.4 इंच लिया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारा 2 इंच जो है वो कट होगा वी का। तो अगर आप लार्ज साइज के लिए या मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं तो 5.5 इंच इसकी लंबाई रख लें। तो इस तरह से मैं इसको गुलाई में कट कर लूंगी। हल्के हाथों से मैंने इसको राउंड शेप दे लिया है। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास राउंड शेप जो है वो नेक की कटिंग हो गई है। इस तरह से राउंड नेक जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम यहाँ पे पट्टी स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैं इसको फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं इसको प्रेस कर लूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक क्रीज बन गई है। दूसरी पट्टी को मैंने इस्त्री नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो एक निशान के तौर पे सेंटर में क्रीज बनानी है, और यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लिया है क्योंकि हमारा जो 2 से 3 सूत्र का दबाव जो है वो आ जाएगा। इस तरह से 2 इंच का मैंने जो है वो मार्जिन लिया है जो कि हमारा कट होगा। इस तरह से क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगाएंगे और उस निशान तक लगाएंगे जहां पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था, क्योंकि ये हमारा वी कट है। इस तरह से वापस सिलाई को लेके आएंगे और यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। इस तरह से इसको हम खोल लेंगे, पट्टी को पट्टी के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने अगर चाहें तो आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वी थोड़ा सा कट रखूंगी। उसके लिए ये मैं आपको सामने प्रेस करके दिखा देती हूँ। हमने थोड़ी सी नमी लगाएंगे इसको और इस तरह से वी रखते हुए इसको प्रेस करेंगे और ये आसानी से थोड़ा सा वी जो है हमारा बन जाएगा। यहाँ पे इस नेक डिजाइन पे हम बुकरम जो है वो यूज नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा जो वी है तैयार हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक जो है हम छोड़ के सिलाई लगाएंगे लेस की, ताकि जो हमारी लेस है वो अच्छी लगे। ये तकरीबन 3 सूत्र बनती है, और अगर आप भी इतने ही गैप पे लेस लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से सेंटर वाली जो सिलाई है उसका भी उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से स्टिच करेंगे लेस को। एक साइड से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। और इसका जो लेस का डिजाइन है वो बिल्कुल मैंने सेम रखा है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल ही आमने सामने हैं, और ये लेस भी इसी तरह से है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर देती हूँ। अगर आप सिलाई करते हुए इस तरह से लेस में अगर जोड़ आ जाए तो उसको उस तरह से डालें कि पता ही ना चले। यहाँ पे देखें जो फ्लावर है वो उस तरह से एंड हो रहा है। मैंने इसका जो एंड्स है वो नीट कर लिए हैं और उसके साथ बिल्कुल मैच करते हुए डिजाइन को मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर दूंगी और ये लेस का बिल्कुल भी जोड़ का पता नहीं चलेगा। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। हमारी सेंटर पट्टी को तैयार करते हुए यहाँ पे मैं इसकी अब मेजर कर लूंगी लंबाई को। यहाँ पे सेंटर पट्टी की लंबाई 11.5 इंच रखी है और इस तरह से रखने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो इस तरह से माप ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.1 इंच है, तो मैं 1 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसको वी कट करूंगी। अगर हम ज्यादा कट कर लेंगे तो वो फैब्रिक जो है बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा और हमारा नेक डिजाइन नीट नहीं बनेगा। यहाँ पे इस तरह से सीधी कट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने वी कट कर लिया है इस तरह से। अब हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे। यहाँ से आप ध्यान से दिखेगा मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। ये जो वी है जो हमने कट किया है, ये सीधी सिलाई जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे सेंटर में। अब इस तरह वी कट रखते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसको मैं डबल कर लूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो फैब्रिक जो हमारा फोल्ड होगा उसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पहले मैंने ग्लू लगा ली है ताकि हम आसानी से इसको जो है वो सेट कर सकें। यहाँ पे जितना फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो रहा था मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे वी से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा फोल्ड किया है ताकि ये हमारी वी शेप में ही रहे। इस तरह से मैंने ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और जितना फैब्रिक जो है सेंटर में हमने कट किया था, जितना दबाव उसका आता है उतना ही दबाव जो है इसके ऊपर हम रख देंगे। और वी कट से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जो है फैब्रिक फोल्ड किया ताकि हमारा जो वी कट है इसी तरह से रहे। अब यहाँ पे इसको मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आपको दबाव जो है वो ज्यादा लगे या कम लगे या लेस जो है ज्यादा नजर आ गई है तो आप
आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। ग्लू की हेल्प से हमारा जो नेक डिजाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और नीट बन के रेडी होगा। इसके इस्तेमाल से आप जो है वो नेक डिजाइन जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे राउंड नेक को स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है ताकि हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से इस पे आ जाए। अब यहाँ पे राउंड में हम लेस स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लावर को अच्छे से कट कर लिया है और इसको माप करते हुए इस तरह से मैं इसको स्टिच करूंगी। यहाँ पे मैंने, अगर आप चाहें तो सारे गले पे भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टिच करेंगे, लेस के बिल्कुल बराबर तक स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लुक आएगी इससे। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने फ्लावर को कट कर लिया है, नीट कर लिया है और इस तरह से रखते हुए मैं इसको स्टिच करूंगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, लेस को तो हमने खींचना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमने फैब्रिक को भी नहीं खींचना क्योंकि वो उरेब में होगा। अगर हम खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा। इस तरह से तिरछी पट्टी लेंगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और पौनी इंच से भी 1 सूत्र कम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये बिल्कुल उरेब में है क्योंकि ये हमने पाइपिंग लगानी है। अगर आप बारीक पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो है वो थोड़ी सी कम 1-2 सूत्र जो है वो कम फैब्रिक जो है वो कट कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम स्टिच करेंगे और जब हम राउंड में स्टिच करेंगे इस फैब्रिक को, इस उरेब वाले फैब्रिक को, तो हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये बिल्कुल खुद ब खुद जो है वो राउंड में ये मुड़ के बिल्कुल आसानी से सीधा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सीधा किया है, बिल्कुल उरेब में जो है वो सीधा हो गया है। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये जरूर कर लें, इससे क्या होगा पाइपिंग जो है वो एक जैसी आएगी और आपका जो दबाव है वो भी एक जैसा रहेगा। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। यहाँ पे फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ था, उसको भी मैंने एक टांका इस तरह से लगा लिया है। दोनों साइड पे हमने इस तरह से इसको कच्चा कर लिया है ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल एक जैसी आए और सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। इस तरह से इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा नेक डिजाइन बनके रेडी हो गया है। गैर बुकरम के आप इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक नेक डिजाइन रेडी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।